हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो जो लोग भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएसटी में जो 60 मार्क्स की एसएसटी आती है इसमें केवल 20 मार्क्स की पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब 20 नंबर का जो है पेडागोजी आता है। और मैंने इससे पहले भी पेडागोजी की प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन इस मैराथन क्लास के बाद आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा कि जो आपकी पेडागोजी है ना, वो आपके जो है बहुत ही आसानी से जो है आप इसमें नंबर ले सकते हैं। बस आपको कुछ पॉइंट्स जो है अपने माइंड में रख कर जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस को करने हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी पेडागोजी के क्वेश्चंस को करें, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, तो आपका माइंड जो है पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चे को सेंटर में रख कर जो है आंसर को आपको सोचना है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था, जो एनसीएफ है वो कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चा जो है केंद्र में है, तो जो आंसर होगा वो बच्चे के हित में होना चाहिए। तो आपका जो नज़रिया है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, और आपको एज अपने हिसाब से आंसर सही नहीं करना है, बल्कि बच्चे के हिसाब से आपको क्या आंसर सही होगा उसको आंसर को टिक करना है। तो अगर आपका कहीं पर आता है प्रगतिशील शिक्षा को लेकर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को लेकर क्वेश्चन, या बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर क्वेश्चन, बच्चे को लेकर कुछ भी हो, तो याद रखिएगा बच्चे को अवसर देने की बात कही जानी चाहिए। बच्चे में जो है उसकी क्रिएटिविटी को जगाना है, बच्चे को जो है स्वतंत्र छोड़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसका कारण जानना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है सभी बच्चों को, सामान्य और विशेष दोनों बच्चों को एक साथ जो है एक जगह पर बैठाकर शिक्षा देना है। किसी भी बच्चे को जो है अलग थलग नहीं करना है, बंटवारा नहीं करना है, बच्चे को में भेदभाव नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है समावेशी शिक्षा के जब भी क्वेश्चन आए तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और आगे जो है मैं बीच बीच में आप लोगों को पॉइंट्स बताती रहूँगी, बस जुड़े रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये 20 नंबर आपके ना कटे। तो इसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पेडागोजी की, जो एसएसटी की पेडागोजी है वो आपकी जो है गलत होगी ही नहीं। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 41 से करेंगे। 41 से लेके आपका जो है 60 क्वेश्चन तक के जो है पेडागोजी के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके आगे फिर नेक्स्ट पेपर करेंगे। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक, क्या बोला है, समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। समावेशी का मतलब ही है कि इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूजन, मतलब जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चे हैं। तो ऐसी कक्षा में सामाजिक विज्ञान की अगर कक्षा है तो इसमें शिक्षक विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसके या उसकी शक्ति और जो उसकी शक्ति होती है और क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। ठीक है, केवल प्रतिभावान। अब यहाँ पे देखिए मैं टैग वर्ड्स आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो टैग वर्ड्स को आपको अच्छे से याद करना है। मैंने जो टैग वर्ड्स एसएसटी का दिया है पूरा टॉपिक वाइज, उसको जो है आपको करना है। मैंने हिंदी का भी टॉपिक वाइज दिया है, आप लोगों को ईवीएस का भी दिया है, आप लोगों को सीडीपी का भी दिया है, और एसएसटी का भी टैग वर्ड्स दिया है। तो उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं अभी तक पढ़े तो अभी आपके पास 2 दिन है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये ऑप्शन नहीं भी पढ़ूंगी तभी भी मैं इसको गलत कर दूंगी। केवल प्रतिभावान, यहाँ पर क्या बोला है, जब समावेशी में सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चों की बात की जाती है तो यहाँ पे केवल प्रतिभावान, मतलब केवल विशेष बच्चे प्रतिभावान जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनकी बात क्यों की गई है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत होगा। मंद बुद्धि अधिगम करता, कोई भी बच्चे को हम मंद बुद्धि या तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि कह ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति, दया और सहानुभूति नहीं दिखाना है, बल्कि हमें उसके लिए जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लाना है कि जिससे बच्चे को समझ में आए। ठीक है, दया सहानुभूति दिखा के आप उस बच्चे को कमज़ोर नहीं बनाना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की अगर कोई क्लास चल रही है तो एक शिक्षक को ये विश्वास करना पड़ेगा कि कोई, चाहे वो सामान्य बच्चा हो चाहे वो विशेष बच्चा हो, उसकी अपनी शक्ति और क्षमताएं उसके अनुसार उसे सीखने की संभावना है। ठीक है, तो भले ही थोड़ा सा धीरे सीखेगा लेकिन वो सीखेगा जरूर, उसके अंदर इतनी क्षमता होगी। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एक पाठ्यक्रम में कई विषयों के अन्वेषण पद्धतियों, ठीक है, एक पाठ्यक्रम में उसमें कई विषयों के अन्वेषण पद्धतियों और संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को क्या कहते हैं। मतलब जो खोजबीन की जो पद्धति होती है उसे, और संकल्पनात्मक योजनाएं, इन दोनों को साथ लाने को क्या कहते हैं। तो बहुविषयात्मक उपागम, समावेशी उपागम,
इकाई उपागम या अंतर विषयात्मक। देखिए अंतर विषयात्मक और इकाई उपागम तो होगा नहीं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि बहुविषयात्मक उपागम और समावेशी उपागम। तो देखिए पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, विषय की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, अन्वेषणात्मक और संकल्पनात्मक विषय की बात कर रहा है, तो विषयात्मक उपागम होगा। तो इसमें भी पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ योजना विकसित किए जाते समय, मतलब एक पाठ योजना बनाई जा रही है, तो उस समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। मतलब कि कोई एक पाठ योजना बनाई जा रही है तो उस समय जो है कौन कौन से कारकों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियाँ और युक्तियाँ प्रकृति के एक रूप हों। जब आपकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं, तो जो भी शैक्षिक प्रविधियाँ, मतलब कि जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक रूपता अगर आप रखेंगे तो क्या वो सही है। क्योंकि जब बच्चे अलग अलग हैं, हर एक बच्चे, अगर मान लो एक बच्चा समझ जाता है, दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अपनी टेक्निक बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपका गलत होगा, क्योंकि एक रूपता की बात कर दिया, ठीक है। अबोध गम्यता से बचने के लिए पाठ योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे बचने के लिए जो पाठ योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को ही आप छोड़ देंगे, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो देखिए ये तो सही बता रहा है, यहाँ पे भी दोनों सही बता रहे हैं, यहाँ पे गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा। क्यों गलत है ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, पाठ के अंत में दिए प्रश्नों के संदर्भ में, पाठ के अंत में जो दिए गए प्रश्न होते हैं उसके संदर्भ में दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया जाए, मतलब जो भी पाठ्य वस्तु है, जो भी आपकी विषय वस्तु है, किस हद तक जो है उसे आत्मसात कर लिया जाए कि इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जो भी पाठ के अंत में प्रश्न है उसके संदर्भ में अगर हम इन कथन पे हमें विचार करना है, तो क्या बोला है कि पाठ्य वस्तु को किस हद तक आप आत्मसात कर लिया है कि इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रत्तियों को पूरा करते हैं और विद्यार्थियों को अपने शब्दों को समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही है कि पाठ के अंत में जो दिए गए प्रश्न हैं उसमें अगर ऐसा है तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 1 और 2 दोनों ही सही होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 क्या है, कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता है, वह भी जमीन पर। कभी कभी मुझे बिना किसी कारण के पीटते हैं। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूटन से लिए गए उद्धरण के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। किस चीज़ के लिए, लेख की व्याख्या तथा समझने के लिए, वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, क्यों वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है इसका तर्क देने के लिए, या वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण करने के लिए। तो जो ये चीज़ है इसके अनुसार अब जो बच्चे हैं उनको क्या प्रोत्साहित करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन ही इन सब में से करेक्ट है। ये नहीं कि लेख की व्याख्या और समझने के लिए उससे क्या होगा, विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने से क्या होगा, वाल्मीकि के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है इसका तर्क देने से क्या, वाल्मीकि के जो अनुभव है उस पर आत्मविश्लेषण करने के लिए कहना, जिससे कि उसे समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। विद्यार्थियों से ये कहना ज़्यादा उचित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विद्यार्थियों को युद्ध की बीभत्सता के बारे में, ठीक है, बीभत्सता के बारे में कुछ समझ अर्जित, क्या बोला है कि कुछ समझ अर्जित करने के लिए शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक, क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है। कहने का मतलब कि विद्यार्थी को युद्ध की जो विभत्सता था उसके बारे में समझ अर्जित करने के लिए जो शांतिपूर्ण विकल्प को सुझाने के समर्थ में बनाने के लिए कि शांतिपूर्ण चीज़ें जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती हैं, तो एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध को टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन के आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों की सूचना का प्रयोग करते हैं। तो ये जो उपागम का उदाहरण है ये किस चीज़ का है,
तो ये अंतर विषयात्मक उपागम का उदाहरण है। समावेशी या बहुविषयात्मक उपागम है या इकाई, तो किस चीज़ का है ये? समावेशी। ठीक है, किसका है? समावेशी उपागम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर देखिए जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर अभी भी इसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? लोक संकल्पनाओं और सामान्यीकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभवों के अर्थ निकालते हैं। मतलब जो लोग हैं संकल्पनाओं का उपयोग करते हैं और उसके आधार पर जो है सामान्यीकरण करते हुए अपने अनुभवों का अर्थ निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं जो कॉन्सेप्ट होता है उसके विकास और सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए, बजाय कि मात्र सूचना का स्मरण करने से। मतलब सूचना को याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो वो कॉन्सेप्ट है वो जो है उसके विश्लेषण की क्षमता पर बल देना चाहिए। तो ये दोनों बात सही है, और ये जो है इसका जो है व्याख्या भी सही कर रहा है। मतलब इसका यहाँ पे क्या है देखिए, ये दोनों सही है। एक तो गलत बता दिया है, गलत वाला तो होगा ही नहीं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, और एक जो है और एक दो का मूलाधार है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम के विषय में, देखिए मौसम के विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उसकी पाठ्य योजना में शामिल होगा? मतलब सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षिका है मौसम है, मौसम के विषय पर जो है विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। तो इनमें से कौन सा चीज़ जो है सही होगा? तो विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन का मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने और उसके दौरान विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए कहना, इससे क्या होगा? अगर मान लो जलवायु के परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने और उसके दौरान जो है विद्यार्थियों का जो मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए कहना, बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने के लिए कहना, इससे क्या होगा? तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे बस करेक्ट है कि अगर समझाना है तो जो समाचार पत्र आते हैं उसमें मौसम की जो रिपोर्ट होती है उसको जो है उसका समझने में जो है सहायता करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो केवल ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लगे। दो कथन दे देता है, सही है या गलत पूछता है, तो ये आपको जो है कथन वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। सब पढ़ सही समझेंगे ना। जो पैडागोजी है ये टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आपको अपना माइंड जो है पॉजिटिव करके और शांत होकर बच्चे के हित में जो है आंसर को करना है। और सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस को लेकर आपको चलना है। आपके दिमाग में सोशल साइंस का रहना चाहिए कि सोशल साइंस को लेकर जो है जो लोगों के अंदर नकारात्मकता है वो ना हो। ठीक है। ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्त चित्र द्वितीयक स्रोत होगा। मतलब ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर जो है अध्ययन में ऐतिहासिक जो वृत्त चित्र हो क्या वो द्वितीयक होगा? नहीं, उसको तो भाई प्राथमिक देना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। विश्वकोश सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं। जो विश्वकोश है सूचना के प्राथमिक स्रोत है, ये भी बात गलत है, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है कि केवल विश्वकोश सूचना का ही प्राथमिक स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन गलत है आपका। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है? मतलब सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी इनमें से धारणाएं हैं जो एक प्रभावी कक्षा के विनियोजन के साथ जो है दूर होना चाहिए? तो क्या है? यह अव्यवहारिक है। सामाजिक विज्ञान को लेकर बोला जा रहा है कि ये अव्यवहारिक है। तो क्या ऐसा आप मानेंगे? अगर ऐसा तो सोशल साइंस पढ़ाया क्यों जा रहा है? ठीक है, ये अव्यवहारिक है तो अच्छा दूर किया जा सकता है, तो इसको दूर किया जाना चाहिए। तो ये बात तो करेक्ट है। यह बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में, बिल्कुल इसे भी दूर किया जाना चाहिए। इससे समस्या समाधान के कौशल
की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या ऐसी बात है? ज़रूरत होती है, तो इसे भी दूर किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा के विनियोजन के साथ दूर किया जाना चाहिए। प्रभावी कक्षा में शामिल किया जाना चाहिए एक अलग चीज़ है, और दूर किया जाना चाहिए एक अलग चीज़ है। तो ये से जो है दूर करना चाहिए कि ये बोला जाता है कि ये अव्यवहारिक है, तो सामाजिक विज्ञान अव्यवहारिक नहीं है, ठीक है, इसका अपनी जगह पर इसकी वैल्यू है। इसे याद करने के बारे में है नहीं, इसे समाधान कौशल की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत होती है, समस्या समाधान के कौशल की ज़रूरत होती है, यहाँ पे नहीं है, तो इनको दूर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों ही करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन को बदल के भी किस तरीके से दिया जा सकता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 51 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, आप जिस शहर, कस्बा, गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और यह पता लगाइए कि वे कितने समय से विद्यमान हैं। ठीक है, यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश की समझ को आंकने में प्रोत्साहित करेगा। किस चीज़ को आंकने का जो है प्रयास करेगा, जो विद्यार्थियों को अगर ये काम दिया जाए तो किस चीज़ को आंकने का, किस चीज़ पर समझ बनाने पर जो है ये प्रयास किया गया है। तो देखिए निरंतरता, जटिलता, विषमता, तो क्या होगा इसके अंदर से, निरंतरता तो सही है, विषमता भी सही है, जटिलता मतलब ये जटिल काम नहीं है, ये बच्चों के कंटिन्यूटी के लिए और इनको समझने के लिए, विषमता ठीक है अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्लास कैसी लगी, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, जरूर कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है देखिए, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। एक शिक्षिका है, विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया, तो इसके लिए वो किस प्रकार की परीक्षा का जो है किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगा। ठीक है, तो सहभागी आकलन, मानक संदर्भी आकलन, मानदंड संदर्भित जो टेस्ट होते हैं, या रूब्रिक आधारित जो आकलन होते हैं। तो क्या बोला गया, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया है, एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा का जो है प्रासंगिक होगा, तो इसमें जो है आपका मानक संदर्भित आकलन जो है सबसे सही होगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने को कहती है। ठीक है, विद्यार्थियों को निम्न में से किस गतिविधि का संलग्न होने की अपेक्षा है, तो कौन से, लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठा करना। ठीक है, नमूने इकट्ठा करना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, लकड़ी से बने विभिन्न इन उत्पादों से बने नमूने इकट्ठे करना, ये भी सही है। भारत में पाए जाने वाले जो विभिन्न वन क्षेत्रों के मानचित्र पर दर्शाना और विषय से संबंधित चर्चा करना, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही करेक्ट कर रहा है इस ऑप्शन में कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो इसके लिए अगर परियोजना दिया गया तो सबसे पहली बात है कि लकड़ी से जो बने उत्पाद हैं उसके ऊपर जो है आपको नमूने इकट्ठा करना, तो ये करेक्ट बात है। भारत में पाए जाने वाले जितने भी वन क्षेत्र हैं उनके मानचित्र पर दर्शाना और विषय से संबंधित उस विषय से संबंधित चर्चा करना, तो दोनों ही चीज़ सही है। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का क्या उद्देश्य है। छोटे समूह वाली जो क्षेत्र आधारित परियोजनाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने का क्या उद्देश्य है, शिक्षकों का भार कम करना। पहले ही इसको देख लेना, इस तरह के ऑप्शन आपका गलत होता है कि शिक्षकों का भार कम करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करने के लिए, बिल्कुल इसमें विद्यार्थियों की बात की गई है, तो ये सही होगा। क्षेत्र में विद्यार्थी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके लिए नहीं। प्रभावी लागत वाले होना, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों के मध्य जो है एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, बाकी जो है गलत है। क्यों, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए, क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं है, उनके अंदर कौशल को विकसित करने के लिए किया जा रहा है, टीम के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक है, प्रभावी लागत वाले, क्योंकि ये कम लागत है, ऐसा नहीं है, ये सोच के नहीं दिया जाता है छोटे क्षेत्र, तो ये सब नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है लेकिन ये नेगेटिव है, याद रखिएगा।
आपको लगेगा कि नहीं ये कम लागत के लिए ही हो जाएगा, या तो ये बच्चों को जो है बच्चों की सुविधा के लिए सही है, तो ये गलत है। ठीक है, उनके कौशल को विकसित करने की बात की जा रही है यहाँ पर। निम्न में से किस प्रश्न से छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच हो सकती है? अक्षांश क्या है, इससे व्यवहारिक ज्ञान का पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। रूढ़िबद्ध धारणाएं एक लड़की की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं? इससे मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह से कार्यवाहियों की जरूरत होती है, या निगम पार्षद कौन होता है? ये तो वन वर्ड हो गया। अक्षांश क्या है, ये भी रटा रटाया है। रूढ़िबद्ध धारणाएं एक लड़की की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है, या मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्यवाहियों की जरूरत होती है। तो इन दोनों में भी हो सकता है आंसर, यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे लड़की की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है उससे भी बेटर है कि वास्तविकता में लाने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी कार्यवाहियों की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, क्योंकि व्यवहार से ना मतलब वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है, तो व्यवहारिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है ये 86 है ना, मतलब 56। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो कौन से? कक्षा में उत्पन्न हुए किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना, ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। खारिज कर देना मतलब आप नकार दिए सीधे ही। शिक्षक जब निश्चित हो छात्र एक ही तरह के सामाजिक संदर्भ में आते हैं। शिक्षक जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह के सामाजिक संदर्भ में आते हैं तभी मुद्दे उठाना चाहिए। इस तरह के ऑप्शन हमेशा एक ही तरह की बात कर दिया। ठीक है, उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। मतलब उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए जिससे कि गरिमा बनी रहे। तो ये तो एकदम करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, इस तरह के विषय को कक्षा में पढ़ाया ही नहीं जाए, ये भी आपका नेगेटिव जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड आंसर जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। उच्च ज्वार होता है जब, उच्च ज्वार कब होता है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो 57 देखिए, उच्च ज्वार कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं तो उच्च ज्वार, ये मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में बताया, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चंद्रमा जो है ना, सूर्य और पृथ्वी तीनों जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उच्च ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसे भी जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ। घरेलू हिंसा से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, अब ये जो है आपकी पैडागोजी का क्वेश्चन है, तो पैडागोजी वाला पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो किस तरीके से जो है इस पर आप चर्चा करेंगे? तो देखिए, हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में, बिल्कुल सही बात है। एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, बिल्कुल सही बात है। इसकी परिभाषा और विशिष्टता बताते हैं, परिभाषा कहीं पर भी आए तो वो ऑप्शन आपका गलत होता है। समाज में विद्यमान जो भी असमानताएं उसको उजागर करते हुए, तो अगर भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय को बताना है तो इस पर अगर चर्चा करनी है तो जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं या जीवन के लिए जो एक आदर्श गुण के रूप में होना चाहिए, एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, समाज में जितनी भी असमानताएं को उजागर करते हुए, इन सब पर जो है चर्चा करनी चाहिए, ना कि परिभाषा और विशिष्टता पर। ठीक है, तो पहला A, B, D तीनों ही सही है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट पेपर की जो है पैडागोजी को डिस्कस करेंगे, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से 41 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। ठीक है, ये अगला प्रीवियस ईयर है और इसमें भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त, इनमें से मतलब सबसे जो सही होगा उसका जो है हमें चयन करना है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का क्या उद्देश्य है ये पूछा है। विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना, मतलब विद्यार्थियों का जो भी उनके अधिगम स्तर के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना, या विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता और अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं से जोड़ने को आंकना। देखो, वास्तविकता की बात कर रहा है और मैंने बताया है कि ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना जिसमें कि आपको रियल लाइफ से जोड़ के बताया जाए तो वो आंसर जो है हमेशा वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। आगे भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लेखन में कौशलों को मतलब परखना, विद्यार्थी
विद्यार्थियों की स्मरण मतलब कि याद करने का मूल्यांकन करना, तो ये तो गलत है। अगर सामाजिक विज्ञान में है तो उसमें लेखन कौशल को परखने का भी कोई मतलब नहीं है, भाषा को देखने का भी कोई मतलब नहीं है। वास्तविक जीवन से जो भी उनके ग्रहण करने की क्षमता या अधिगम को समझने की क्षमता है, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने को आंकना। ठीक है, तो आकलन का मेन उद्देश्य यही होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। हाँ, 42 में निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? किसका? विश्लेषण कौशल का आकलन करता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ये तो वन वर्ड आंसर है, तो इसमें क्या ही विश्लेषण करेगा, तो इस तरह का तो होगा नहीं। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे बच्चा सोचेगा, कारणों और उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इसे आपको स्पष्ट करना है। तो ये बात तो सही है, इसमें विश्लेषण कौशल का जो है परख सकते हैं। ठीक है, आज का जो सहारा है कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, बिल्कुल सही बात है। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो ये भी जो है विश्लेषण कौशल के आकलन का मतलब कि उदाहरण है। तो इनमें से अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण कौशल का आकलन करना है, तो ये दोनों ही आपका करेक्ट होगा। तो बी और सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्तियों को, जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करता है? मतलब संप्रत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का जो है आकलन करता है इनमें से। ठीक है, तो देखिए क्या है, तटों का निर्माण कैसे होता है? क्या ये क्या संप्रत्यय मतलब इसे प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन कर रहा है? तटों का निर्माण कैसे होता है? नहीं। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? बिल्कुल, इसको एक प्रयोग में वो लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रत्ययों को कैसे प्रयोग में लाने के कौशल का बात पूछिए, तो मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण देना है। तो ये तो एकदम करेक्ट है। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं, तो आपके अनुसार सरकार उसकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? इस पे चर्चा, तो ये भी एक सही है। तो मतलब कि ये भी जो है रियल लाइफ से जोड़ कर, तो यहाँ पे बी और सी जो है यहाँ पर भी करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 रूब्रिक्स के बारे में है। हाँ, रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है, रूब्रिक्स के बारे में इन कथनों को जो है पढ़ना है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा वो हमें बताना है। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। ये आकलन में पारदर्शिता को दिखाता है, बिल्कुल। आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं, तो ये भी बात सही। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन में जो है करेक्ट है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, देखिए, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है मौखिक प्रदर्शन के द्वारा या लिखित रिपोर्ट के द्वारा, तो दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है आकलन। ए बी दोनों ही सही है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में? समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, या विभाजन के उत्तरजीवी की आपबीती, या यूक्रेन युद्ध में बर्फबारी का चित्र, या राजा रुद्रदमन के गिरफ्तार पत्थर पर अंकित अभिलेख। तो द्वितीयक स्रोत के रूप में जो है आपका समाचार पत्र में जो भी प्रकाशित एक किताब की समीक्षा है, ये द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, हाँ, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए जो है मामले जो है मतलब कि स्थानीय ज्ञान को अगर समाविष्ट करना है, तो उसमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए जो है निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होना चाहिए। इनमें से कौन से मामले जो है चिंता के विषय होने चाहिए? तो देखिए, स्रोतों की प्रामाणिकता, जो स्रोत है मतलब कि जो भी सोर्स हैं उनकी जो प्रामाणिकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बात क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम के लिए जो है प्रासंगिकता, तो ये भी आपका करेक्ट है। उदाहरणों की जो मात्रा है ये नहीं। रुचि उत्पन्न करना, तो ये भी सही है। तो स्रोतों की प्रामाणिकता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के लिए जो है प्रासंगिकता होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम से ही रिलेट होना चाहिए, और रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। तो ए बी डी कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 का क्या है, देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान
शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है। इसमें से तो यह होना चाहिए अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यपुस्तक, शिक्षक केंद्रित। सिंपल सी बात है, हम बार बार बोलते हैं कि बाल केंद्रित होना चाहिए, तो मतलब अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? सामाजिक विज्ञान में जो खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? इसका क्या मतलब है? परीक्षा का भय दूर करना, या विषय वस्तु को रटने से बचना, या शिक्षकों के निरीक्षण से दूर रखना ताकि छात्र पाठ्यपुस्तकों से उत्तर ढूंढ सकें। तो खुली पुस्तक के मतलब पक्ष में अगर बात की जाए तो इसका क्या सार्थकता है? तो परीक्षा के भय को दूर करने के लिए नहीं है, ना ही कोई ये निरीक्षण से दूर रखने की बात कर रहा है, ना ही छात्र जो छात्र हैं जो पाठ्य पुस्तक है उससे उत्तर ढूंढ सके इसलिए, बल्कि जो उनकी रटते हैं चीज़ों को वो उससे जो है उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड। अब यहाँ पे किसी को लगेगा कि परीक्षा से दूर रखने के लिए, कईयों को तो ये लगेगा कि शिक्षकों के निरीक्षण, देखो शिक्षक की बात की जा रही है, हमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बच्चों को रटने से बचाना है। तो सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? देखिए, हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है, ठीक है, हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, तो हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, बिल्कुल, जो विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा, मतलब विद्यार्थियों से जो हाशियाकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा, ये भी विवादास्पद मामलों को छोड़ देना। देखिए यहाँ पे छोड़ने की बात किया जा रहा है, मतलब नज़रअंदाज करने के बाद, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पर ए और बी जो है करेक्ट होगा, मतलब पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? ठीक है, रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए कहेंगे, इनमें से कौन सा है? तो एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, तो यहाँ पे भी एक रूढ़िबद्ध लैंगिक मतलब रूढ़िबद्ध धारणा दिख रही है। ठीक है, लिंक को दिखाते हुए। दूसरा, एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाता पुरुष, परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। एक डिटर्जेंट बेचने में कपड़ा धोती महिला, वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि विज्ञापनों की परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए सही होगा, मतलब कि जो रूढ़िबद्ध धारणा है उसमें लैंगिक चित्रण को एक श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए जो इनमें से सही होगा। तो क्या इसमें से है? देखिए, तो एक तो ये भी है कि एक कार बेचान में जो है एक महिला चला रही है, ठीक है, गाड़ी चलाती महिला, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है जहाँ पुरुष काम करते हैं वहाँ पे महिला, तो रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती जो है ये दे सकता है। एक परिष्कृत तेल बेचान में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जो है महिलाएं काम करेंगी, तो यहाँ पे खाना बनाते हुए महिलाएं काम करेंगी, तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? पुरुष काम कर रहा है, तो ये भी सही है। डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला, तो ये तो रूढ़िबद्ध धारणा ही दिखा रहा है, बेचान में काम करती महिला, तो ये भी रूढ़िबद्ध। तो यहाँ पे ए और बी जो है करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पूछा है कि कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को चुनौती देता है, मतलब इसके अपोजिट वाला हमें ढूंढना है। ठीक है, जो उसको चुनौती देता है, मतलब कि रूढ़िबद्ध धारणा को जो दर्शाता है वो नहीं, उसको चुनौती दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, गाड़ी ज़्यादातर पुरुष चलाते तो महिला चला रही है, तो ये चुनौती दे रहा है। खाना बनाता पुरुष, यहाँ पे भी, ठीक है, जहाँ महिलाएं करती हैं वहाँ पे पुरुष कर रहा है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या है? कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? जो कक्षा में अगर अखबार पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, या पाठ्य पुस्तक पढ़ाने में एक रास्ता तोड़ना। तो ये पाठ्य पुस्तक की बात करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत होगा। छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम करना, ये भी देखिए यहाँ पे भार कम करने की बात करें तो इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। छात्रों को देश के सनसनीखेज प्रगति में वाकिफ करवाना, नहीं। तो यहाँ पे जो है मेन क्या उद्देश्य होता है अखबार पढ़ाने का, कि समाचार और रिपोर्ट के आधार पर जो विश्लेषणात्मक कौशल है जो उसको जो है विकसित करना बच्चों में। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ,
ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित कराते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? इसमें से सबसे सही गतिविधि कौन सी हो सकती है? कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, या 73वें संशोधन अधिनियम का एक लेख पढ़ना, तो इससे क्या होगा? पंचायती राज पर एक विचित्र दिखाना, या विद्यार्थियों के ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट होगा वो पहला कि कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि हो सकती है, क्योंकि वो रियल एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? देखिए, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए, दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, उसे शैक्षणिक रूप से शामिल करना है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के आधार पे, तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए कि जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना होगा। केवल आ गया तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, केवल श्रवण सामग्री का प्रयोग करना मतलब सुनने का, तो ऐसा नहीं। जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हैं तब एक विद्यार्थी को, उस विद्यार्थी की देखभाल करने, क्या वो अपाहिज है, उसको आप तो ऐसे ही जो है क्या अपंग बना दे रहे हैं, तो उसको एक विशेष नज़र देना भी ये गलत है, क्योंकि उस बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगेगा मैं दूसरों से अलग हो गया। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना, बिल्कुल मौखिक संकेत देना हर हमेशा, और विद्यार्थियों को सोचने और कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहना। तो इससे जो है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसको भी जो है आप इसमें कहीं ना कहीं जो है वो सुन सकता है और वो जो है चीज़ों को फिर सोचेगा। तो ये बाकी बच्चों के लिए, सबके लिए जो है बेस्ट होगा, ठीक है। इस विद्यार्थी के लिए अलग कक्षा लगाना, तो ये तो वैसे ही आपका अलग हो गया, तो यही तो नहीं करना है, अलग से क्लास में नहीं लेकर जाना, बस समावेशी शिक्षा के तहत जो है सामान्य और विशिष्ट को सबको एक साथ लेकर करना है। तो ऐसी गतिविधि चुनना है, ऐसे मेथड का यूज़ करना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? देखिए, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए, स्वच्छता कार्य के लिए उनको अवगत मतलब कि उन्हें अवेयर और उसे सेंसिटिव बनाने के लिए आप शिक्षण की किस तकनीकी को अपनाएंगे? कौन सी तकनीकी को अपनाएंगे? व्याख्यान विधि और प्रश्न पूछना? नहीं। भूमिका निभाने और वाद विवाद? नहीं। बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, बिल्कुल रियल दिखेगा फिर, ठीक है। विच चित्र पर्दे पर दिखाना और उस पर फिर चर्चा करना, तो यहाँ पे बच्चों को फिर से इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर विच चित्र पर्दे पर दिखाना तो ये सही नहीं होता, इस पर चर्चा करना, तब जो है क्या बच्चे जो है अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और एक जो है उसी जो काम कर रहा है उसी व्यक्ति को लाना, तो वो भी एक रियल एक्सपीरियंस, मतलब कि एक वास्तविक जीवन से जो है आप उसको उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। तो सी और डी दोनों ही करेक्ट होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्य मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ाते हुए एक शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए? 86 नंबर क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका होगा? सिर्फ पाठ्य पुस्तक। देखिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक, तो ये ऑप्शन आपको पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा, मतलब एक वो चीज़ नहीं दिखाना है आपको, उनके प्रति निराशा पैदा कर देना चाहिए, नहीं, आप उनको खुद समझने दें, तो इस तरह का ऑप्शन भी गलत होगा। सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना, ये भी गलत है, ठीक है। उनके प्रति निराशा, एक गुणगान, एक ही विचार में नहीं बात देना है। स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना, तो ये जो है रियल लाइफ से जुड़कर है, तो आपको यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, 57 मतलब 87। तो देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा तरीका या तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने के लिए जो है जरूरी है? तो समावेशित माहौल स्थापित करना, बिल्कुल अभी बताया ना, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, समावेशी कक्षा होना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ, तो समानता को बढ़ावा देगा। अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, ये भी सही है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र जो है चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को अगर पढ़ाना है, ठीक है, तो इसके लिए इनमें से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा इनमें से? तो देखिए कौन सा सही होगा। सरकारी अस्पताल का एक दृश्य,
बिल्कुल सही बात है। एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति और पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र, तो ये तीनों ही सही है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 और ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य अपने वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करता है। ठीक है, इस कथन में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा जो है वैध है? देखिए, कथन व्याकरणिक रूप से गलत है, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है, या कथन परिपूर्ण है, या वातावरण शब्द को प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करता है। ठीक है, ऐसी विद्या है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच का अध्ययन करता है। इन कथन में जो है वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो ये कथन जो है ना लैंगिक भेदभावपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भूगोल एक ऐसी विद्या बताया गया है और अध्ययन करता है बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, यहाँ पे आप जो है आपका 60 क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन इस पेपर में भी किया। टोटल हमने जो है 40 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के किए, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के, अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में टाइम देंगे ना, क्वेश्चन को समझना मेन है। एसएसटी के क्वेश्चंस थोड़ा सा जो है पेडागोजी के लेंथी आते हैं, तो उसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। थोड़ा सा अपना पॉजिटिव माइंड रख के कि आपको बच्चे के हित में जो है सोचना है, तो आप देखेंगे इसके आंसर आप लगभग पूरा सही करेंगे। 20 में से आराम से 18-19 आपके आ सकते हैं अगर आप सही से करें तो। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचिएगा कि आपको बस सही तरीके से और बाल केंद्रित शिक्षा को मध्य में रखना है। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, मतलब समावेशी शिक्षा जो है उसकी समावेशी शिक्षा का कहीं पर भी ऑप्शन में हो समावेशन की बात की जाए तो उसको जो है हमें पॉजिटिव के रूप में लेना है। और कहीं पर भी दृष्टिबाधित या मतलब कि कोई विकलांग बच्चा आता है तो इसको अलग नहीं करना है, बल्कि इनको बाकी बच्चों के साथ ही ले जाके पढ़ाना है। और इसके लिए जो है एक उपयुक्त जो आपकी एक्टिविटी होती है या एक मेथड होता है, उसको जो है जो उससे रिलेटेड आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इन क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। निम्नलिखित दिए दो कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। ठीक है, देखिए, सामाजिक विज्ञान जो है मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। बिल्कुल, ये जो है सामाजिक विज्ञान जो है ये मनुष्य के मूल्यों का जो निर्माण की एक जिम्मेदारी का वहन करता है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक और मानसिक ऊर्जा पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक इस तरह से रुचि उत्पन्न करना है कि बच्चे जो है इसको पॉजिटिव तरीके से पढ़ें, जिससे वो विद्यमान सामाजिक जो वास्तविकता है उससे जो है अवेयर है, उससे सजग रहे। तो ये भी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही आपका सही है। ठीक है, ये सभी पेपर जो है मैंने, क्योंकि इसमें एसएसटी का मैंने पूरा ही करवा दिया है। ज्योग्राफी जो है मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, तो उसकी अलग से नहीं करवाऊंगी। बाकी हिस्ट्री, सिविक्स और पेडागोजी करवा दी है। ज्योग्राफी की आपकी ऑलरेडी पहले से करवा दिया है और बहुत बेहतर तरीके से मैंने ज्योग्राफी करवाई है, बहुत बार करवाई, तो इसलिए इस पर नहीं करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे। लगता है कि ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही है, तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और पसंद समझ में चीज़ें आ गई हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो गए हो, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।